सो SQL डेटाबेस यहाँ पे पास सर्विस है। पहले क्या होता था, डेटाबेस का हम एक वर्चुअल मशीन लेते थे, उसके अंदर हम SQL डेटाबेस इंस्टॉल करते थे। बट एजूर ने क्या किया, पास सर्विस दिया। पास सर्विस हो गया कि ओएस का डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पे हम कोई वर्चुअल मशीन के ऊपर SQL नहीं डाल रहे, यहाँ पर डायरेक्ट हम उसका सर्विस यूज़ कर रहे। तो पहले क्या होता था कि एक वर्चुअल मशीन लेते थे, उसके अंदर हम MS SQL का सेटअप करते थे, उसको डेटाबेस सर्वर बनाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ने एक पास सर्विस दिया। ये जो SQL डेटाबेस है ना, ये इट इज़ अ पास सर्विस। पास पता है ना? आई एस प्लेटफॉर्म एज पास, हाँ, सर्विसेज। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या मेन चीज़ होता है, यहाँ पे ओएस का डिपेंडेंसी नहीं रहता है कि कोई भी वर्चुअल मशीन बना रहे उस पर ओएस डाल रहे, रैम CPU, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हम उसका सर्विस यूज़ करते हैं। तो वही यहाँ पे भी हम SQL डेटाबेस करते हैं। जैसे मुझे भी, मेरे भी इन्वायरमेंट में मुझे रिक्वेस्ट आया था 4 डेटाबेस बनाने का। मतलब एक सर्वर बनाना था, एक सर्वर के अंदर 3 डेटाबेस बनाना था, एक SQL सर्वर बनाना था, और उसके अंदर 3 डेटाबेस। लाइक अपने पास 4 इन्वायरमेंट था, एक प्रोडक्शन था, डेवलपमेंट था। एक मिनट। तो अपने पास एक नॉन प्रोड का इन्वायरमेंट था, नॉन प्रोड, एक था प्रोड। तो नॉन प्रोड के अंदर में अपने पास 3 था रिक्वायरमेंट। मतलब नॉन प्रोड के अंदर डेवलपमेंट के थे, सर्वर थे, और क्वालिटी के थे, और टेस्ट के थे। प्रोड में एक था। तो यहाँ पे अपने को 3 डेटाबेस सर्वर बनाना था। नॉन प्रोड SQL सर्वर, मतलब एक SQL सर्वर के अंदर 3 डेटाबेस बना रहता है, यहाँ पे एक ही SQL सर्वर पर। तो ये अपना रिक्वायरमेंट आया था, तो मैंने ये सेटअप किया था। मैंने एक SQL सर्वर बनाया, उसके अंदर 3 डेटाबेस, एक एक और प्रोडक्शन का सर्वर बनाया, उसके अंदर एक प्रोडक्शन का डेटाबेस बनाया। तो यहाँ पे अभी हम वैसे ही गए थे, पोर्टल पे गए, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चूज़ किए, क्लाइंट से सब्सक्रिप्शन का डिटेल लिए, कौन से रिसोर्स ग्रुप में बनाना है। हमने यहाँ पर SQL का रिसोर्स ग्रुप दे दिया, SQL DB, रीजन ऑस्ट्रेलिया। Usually, why we do the SQL database? SQL डेटाबेस का नीड होता है कि डेटा इसके अंदर स्टोर करेगा। जैसे कोई भी एप्लीकेशन हो गया, या फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो जितना भी उसका कंटेंट है, जितना भी डेटा है, वो सब इसके अंदर स्टोर रहा हो जाएगा, डेटाबेस के अंदर, है ना? Hmm. मतलब टीबी में साइज रहता है डेटा, कहीं बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा, कभी लॉग्स हो गए, तो जितने भी एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं डेटा, सब जाके डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। Okay. डेटाबेस में डीबी, डीबी, एंड ये हो गया सर्वर। ये हाइपर नहीं ले रहा है, इसलिए हटाना पड़ा। दूसरा पक लोअर केस नंबर, ओके, सारे लोअर केस में होने चाहिए। मेरे को लेता है क्या, लेता है। लोकेशन में देता हूँ इसको, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया रीजन में ही सारे रिसोर्स बन रहे, तो ऑस्ट्रेलिया का ही लेता हूँ। देखते ईस्ट यूएस लेकर क्या होता है। एडमिन जावल।
यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मेथड या तो सीक्वल ऑथेंटिकेशन है या तो एजूर आईडी के साथ होना चाहिए या फिर बोथ होना चाहिए। तो अपने केस में यूज वन इज एजूर आईडी, अपने के केस में दोनों था, सीक्वल भी और एजूर आईडी ऑथेंटिकेशन। तो अभी अपने पास आईडी नहीं है तो सिर्फ सीक्वल ऑथेंटिकेशन करते हैं एंड देन क्रिएट। देन यहाँ पे हमने एक सर्वर बना दिया नॉन प्रॉड का। एंड इलास्टिक पूल होता है कि सपोज अपना डेटाबेस हो गया, डेटाबेस या तो फुल हो रहा है या डेटाबेस पर ज़्यादा लोड कर रहा है, तो ऑटोमेटिक वो उसका इंक्रीज कर देगा कंप्यूट साइज, या तो उसका स्टोरेज बढ़ा देगा या मेमोरी बढ़ा देगा, सीपीयू बढ़ा देगा। तो वो चीज़ें है यहाँ पर अगर इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो अभी के लिए हम सिंपल डेटाबेस बना दें। और ये कंप्यूट प्लस स्टोरेज, कंप्यूट हो गया कि मेमोरी एंड सीपीयू जो लगेगा डेटाबेस को वो हो गया, प्लस स्टोरेज मतलब क्या साइज रहेगा, जीबी में रहेगा, टीबी में रहेगा, 100 GB, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे अभी स्टैंडर्ड है, अपने को ये चेंज करना है तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं। ये DTU साइज है तो इसको हम अभी सिर्फ एक DTU करेंगे। DTU हो गया कि मतलब इसके अंदर तुम्हारा सीपीयू, मेमोरी एंड द डिस्क तीनों आ जाता है। और ये साइज़ हम 1 GB मतलब कितना भी आप दे सकते हैं साइज़, या तो 1 GB, 200, 250, 1 TB में देना है, और उसका कितना आउटपुट कितना कॉस्ट लगेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। What is DTO full form, man? DTO हो गया डेटा ट्रांजैक्शन कुछ यूनिट करके होता है, DTO डेटा ट्रांजैक्शन यूनिट। DTO फुल फॉर्म इन SQL DB। और डेटा डेटाबेस ट्रांजैक्शन This यूनिट है ना। transaction. हम्म। Hmm. तो ये होता है। देन इसको अप्लाई, यहाँ पे हम साइज इसको डिफाइन कर दिए, 10 GTU है, 1 GB स्टोरेज है। और अगर इसको बैकअप का रखना है, वही जो LRS जेडा GRS बताया था ना, वही सेम यहाँ पे है कि Hmm. 3 कॉपी लोकल रखेगा, अगर जोन रखे तो जोन में 3 कॉपी रखेगा, Hmm. एंड दूसरे जोन में 3 कॉपी रखेगा, तो वैसे यहाँ पे Correct. रेप्लिकेशन। देन गो फॉर नेटवर्किंग। तो यहाँ पे नेटवर्किंग मतलब कहाँ पब्लिक एंड पॉइंट देना है, प्राइवेट एंड पॉइंट देना है, वो हमें डिफाइन करना है कि कौन सा देना है। यहाँ पर हमारे केस में प्राइवेट एंड पॉइंट था, मतलब किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू इसको हम एक्सेस कर सकते थे, तो इस केस में Hmm. प्राइवेट एंड पॉइंट था। तो अभी नो एक्सेस। तो ये सब डिटेल हमें मिलेगा जब हमें रिक्वायरमेंट मिलता है ना बनाने के लिए, Hmm. तब हमें Hmm. ये सब डिटेल देगा। एंड यहाँ पे कुछ नहीं, कनेक्शन पॉलिसी और व्यू टैग पॉलिसी क्लाइंट रिक्वायरमेंट, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ये वाला। Hmm. एंड सिक्योरिटी, तो यहाँ पे सिक्योरिटी हो गया, मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर वो बताया था ना, वनएबिलिटी के लिए होता है, जो मतलब स्कैनिंग Correct. करते हैं जो सिक्योरिटी वनएबिलिटी है ना, Hmm. यहाँ पे वनएबिलिटी असेसमेंट, तो उसके लिए डिफेंडर यूज होता है, जो डिफेंडर। एंड देन लेजर आइडेंटिटी, ये सब इतना कुछ काम का नहीं है, ये सब इसको नॉट कॉन्फ़िगर, ये सब सिक्योरिटी का रहता है बट इतना हम लोग करते Hmm. नहीं है। एंड देन एडिशनल सेटिंग्स, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉलेशन होता है। कॉलेशन मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट ही देता है, ये आइडेंटिटी नंबर रहता है, मतलब डेटाबेस का हर का अलग अलग रहेगा, अगर दूसरा डेटाबेस बनाएंगे उसका कॉलेशन अलग रहेगा। तो कॉलेशन क्या, डेटाबेस कॉलेशन डिफाइन द रूल्स दैट सॉर्ट एंड कंपेयर डेटा, मतलब ये एक यूनिक आईडी रहता है डेटाबेस का। ठीक है, कॉलेशन Hmm. मतलब ये हुआ। एंड मेंटेनेंस विंडो, इसको बाय डिफ़ॉल्ट वही रखते हैं 5 PM to 8 AM। Maintenance for drop complete during the maintenance is secure fully available and accessible some of the maintenance update required। सो ये होता है कभी माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ अपडेट किया तो इस केस में हम इसको ऐसा सिस्टम डिफ़ॉल्ट दे देते हैं, ये ऑफ बिजनेस आवर में कुछ रहा तो ऑफ बिजनेस आवर में इस पर कुछ अपडेट करना हुआ, पैचेज करना हुआ, पैचिंग करना हुआ, तो ऑफ बिजनेस आवर में ये बैकएंड से हो जाए। Hmm. एंड नेक्स्ट टैग हो गया, मतलब कौन सा टीम यूज़ करना है इसको, SQL DB हो गया या फिर कोई भी टीम का नाम हो गया, वो हम डिफाइन कर सकते हैं, या किसी का नाम हो गया कि कौन है ओनर डेटाबेस का। So actually, tag is nothing but like name, and लाइक value is नेम, nothing but. वैल्यू नेम कुछ भी कहीं भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस टैगिंग हो गया कि कौन सी टीम है,
ऑनर उसका ओनर है। सपोज ये हो गया डीबी का टीम है, और डीबी टीम में मैनेजर कौन है, सपोज तेजस मैनेजर हो गया। तो ये पता चल गया ये डीबी टीम इसको मैनेज करती है, ये मैनेजर है या फिर ओनर है। Okay. देन रिव्यू एंड क्रिएट। बेसिक कहाँ फटा, तो सब्सक्रिप्शन डिसेबल, ये डिसेबल कैसे हो गया? ये बंद कर दिया क्या इस अकाउंट को? No. ये डिसेबल दिखा रहा है यार, कुछ भी मतलब होता रहता है। We are different suspicion सबसे टू पर्टिकुलर का भी एडिशनल को उनको कांटेक्ट करना होगा। बाप रे. ठीक है, तुम्हारा वाला है ना, अपना आईडी दे दो फिर। Yeah, yeah. I'll give you. हम्म, I'll send you the credentials. इसको मैं बता देता हूँ अकाउंट डिसेबल। मंडे से क्यूएल स्टार्ट करते हैं। This is finished, huh? मंडे 8 PM से। Okay. और भी लोग रहेगा ज्वाइन उसमें। कितना वो लोग थोड़ा रहेगा? लॉन्ग रहेगा, 1 हफ्ते या 10 दिन का जाएगा वो तो। वो हाँ. काफ़ी डिटेल में जाएगा, पूरा लाइव ट्रबल शूटिंग सिनेरियो बेस्ड। उसमें इतना इशू नहीं आया क्योंकि इसमें बस एक ही सर्विस ही यूज़ करना है ना, तो इतना इधर. इशू नहीं आएगा। ये मतलब यहाँ पे एक ही सर्विस यूज़ करना है, उसके बाद सारा काम क्यूबरनेटिस कराएगा कि क्रिटिकल ये वो सर्विस बनाना, बैकअप लेना, अपग्रेड करना इस क्लस्टर को। सबसे मेन काम अपग्रेडेशन का रहता है। ये काम हर हमेशा रहता ही रहता है क्योंकि हर 3 महीना में इसका चेंज अपग्रेड करना होता है। तो इसमें काफ़ी प्रोसेस रहता है, क्या प्री टास्क रहेगा, क्या पोस्ट टास्क रहेगा, और क्या क्या इशू आते हैं, क्या क्या चैलेंज आएगा, कैसे फिक्स करना है। तो अब तक मुझे तो 3-4 इशू आया है, तो वो कॉमन ही है, तो वो बताऊंगा क्या क्या इशू आते हैं। So in admin, so there won't be much work you're telling, right? नहीं नहीं, एडमिन में काम रहता है ना, क्यूबरनेटिस में Okay. काम रहता है काफ़ी। एज्यूर में ज़्यादा काम रहता है, तो अगर कुछ इशू रहा, वैसे तो यूजर बेस रहता है कि भाई हमको वीएम बना के दो, डिस्क बना के दो, डेटाबेस कॉन्फ़िगर करो, बैकअप करो। जो काम यहाँ पे कर देना ये काम रहता है, स्टोरेज अकाउंट बना के देना है, बैकअप कॉन्फ़िगर करना किसी वीएम के ऊपर, या फिर हमें एक डेटाबेस बना के हैंड ओवर करना है, या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाना, पोर्ट अप्लाई करना है। तो अगर कुछ जैसे यहाँ पे इशू क्या आएगा कि वीएम के ही ऊपर आएगा, वर्चुअल मशीन कभी डाउन हो गया, या फिर ऐसा तो जनरली कम ही होता है। अगर ऐसा कुछ आता है परफॉर्मेंस इशू या ब्लू स्क्रीन हो गया या फिर स्टक हो गया, देन सिंपल अपना केस रेस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ऐसे बेसिक भी Okay. ट्रबल शूटिंग है, वो बताऊंगा क्या क्या बेसिक ट्रबल शूट है, क्या और करना क्या होगा। क्या issues, or also make a list of issues what you're facing. Huh? Okay, ठीक है। and show me. Okay. And हम्म, you stop the video now. एक मिनट, वीडियो